गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउन है द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी भी वस्तु का कोई नाम है, इस नाम का बोध कराता है तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइट, पेन, राम, टेबल, दिल्ली एटसेट्रा। अब सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी है कि नाउन का प्रयोग कब, कहाँ और क्यों होता है, क्यों इसका यूज होता है। तो इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस होता है वो तीन ही चीजों के ऊपर आधारित होता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड। अब इनके लिए हमारे को वर्ब का, तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि वर्ब क्या है और उसका किस प्रकार से यूज होता है। उसी के आधार पर अब हमारे को नाउन के बारे में यूज करना है। तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वो सभी क्या कहलाती हैं? नाउन होती हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वस्तुओं के रूप में वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, और हैज अ फ्रेज भी हो सकता है, क्लोज और नाउन इक्विवेलेंट। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे परिवार के अंदर दादाजी हैं, परिवार के मुखिया हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे दादाजी को बुलाते हैं, उनसे बात करवाते हैं। दादाजी की अनुपस्थिति में हमारे पापा जी, मान लीजिए कि यहाँ प्रोनाउन है, दादाजी थे वो नाउन थे, नाउन की अनुपस्थिति में प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की अनुपस्थिति में नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान, अर्थात पापा जी भी नहीं है और दादाजी भी नहीं है, तो उनकी जगह हम वहां उस व्यक्ति से जाकर के बात कर सकते हैं। अब नाउन इक्विवेलेंट में हमारे सामने जीरेंड भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तो दोनों के लिए हम किस प्रकार से यूज करेंगे? तो जीरेंड का मतलब होता है V4 अर्थात V1 प्लस ing। तो यहाँ एक एग्जांपल मैंने दिया है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ वॉकिंग है, ये यहाँ पर जीरेंड है और ये जीरेंड यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है। सेकंड है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की पहचान होती है 2 प्लस V1। यहाँ इस वाक्य में आई गो टू वॉक, यहाँ गो है तो ये इसके बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तो ये तो इन्फिनेटिव हुआ। टू वॉक जो यहाँ पर वर्ब है ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का उपयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर नाउन का यूज हुआ है। अब नाउन का हम अध्ययन दो प्रकार से करेंगे, दो भागों में मैंने बांट दिया है इसको, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को तीन भागों में बांटा है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। और अनकाउंटेबल है उसको दो भागों में बांटा है: मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनका प्रयोग किस आधार से करेंगे? इनके साथ में प्रॉपर नाउन के साथ में 90% उसका आर्टिकल का यूज नहीं होता है, 10% हो सकता है। इधर इसके साथ में जो कॉमन और प्रॉपर नाउन है इनके साथ में हमेशा आर्टिकल का यूज होता है, चाहे वो ए, एन और द कोई सा भी हो। अनकाउंटेबल मटेरियल है, इसके अंदर दो प्रकार मैंने बताए, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके साथ 90% नो आर्टिकल का यूज होता है, अर्थात आर्टिकल का यूज नहीं होता है, 10% आर्टिकल का यूज हो सकता है। अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे, डिस्क्रिप्शन में वो करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, पैलेस, थिंग्स और एनिमल्स। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान है उसके नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम है, पटना है। अब हम ये तो इसका जनरली यूज होता है। अब इसके अंदर हमारा जो कॉमन एरर्स है वो क्या होता है? इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, नाउन, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के यूज के अंदर हम कॉमन एरर छांटना होता है। किस प्रकार से करते हैं? तो इसका रूल फर्स्ट है, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन के अंदर जो लिखा जाता है वो कोई भी नाम होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। रूल सेकंड है, नॉर्मली अर्थात सामान्यतया नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हैं: राम इज ए गुड बॉय, रैम इज ए गुड बॉय, इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट रूल दिया है, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर्स। पहला हमारा है यहाँ राम है, इसके अंदर कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है, तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड वाक्य है, इसमें आर है राम में, वो फर्स्ट अक्षर है वो स्मॉल लेटर्स में है, इसलिए ये वाक्य रॉन्ग है। सेकंड है इसका थर्ड है, इसमें फर्स्ट अक्षर कैपिटल लेटर्स है, इज द बेस्ट, तो ये भी सही है। इसमें इंडिया है, इसमें द लगा हुआ है पहले,
तो यहाँ पर नो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं करना है, इसलिए ये गलत है। इंडिया इज द बेस्ट, इसमें भी आई है, वो स्मॉल लेटर्स में है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ हमारे को देखना है कि ये जो राम है, ये राम का जो नाम यहाँ लिखा हुआ है ये कॉमन है, कॉमन नाउन है, और ये जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है, सॉरी, ये जो नाम है फर्स्ट जो कैपिटल लेटर्स है ये प्रॉपर नाउन में आएगा, और उसके बाद जो ये राम है ये राम आता है कॉमन नाउन में, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर्स नहीं है, तो कैपिटल लेटर्स नहीं है तो इस राम को राम नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ इस राम को तो राम पढ़ा जाएगा, और इसको ये कैपिटल लेटर्स में है तो इसको तो राम पढ़ा जाएगा, बल्कि ये सेकंड है जिसमें राम में आर छोटा अक्षर आ रहा है, कैपिटल लेटर्स ने आकर के ये आ रहा है, तो इसको रैन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इसको रैन पढ़ा जाएगा। ये मेल शिप होता है और ये एक वर्ब बन जाती है, ये मेल शिप होता है तो ये वर्ब बन जाती है, और इस वर्ब का अर्थ होता है टक्कर मारना, इसका अर्थ होता है टक्कर मारना। अब हम इसके बारे में और एग्जांपल्स लेते हैं।